शोषण। प्रेमा और रिटायर्ड फौजी कर्नल वीर सिंह दोनों पति पत्नी के बीच अपार प्रेम था। दोनों में प्यार भरा नोकझोंक चलता रहता और हंसी खुशी मजे में मस्त जीवन जी रहे थे। दोनों जिंदा दिल इंसान है। वैसे तो दो बेटे, जिसमें से एक बेंगलोर में इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, जो साथ में रहता था। मैडम, चलिए आज आपको सुबह की सैर कार से कराते हैं, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और खाना बाहर ही खा लेंगे। कहिए, क्या ख्याल है आपका? नेकी और पूछ पूछ, बढ़िया ख्याल है। फिर चलिए चलते हैं। अरे रे रे रे, रुको रुको रुको। चूंकि आवाज के साथ एक झटके में गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? उधर देखो, शायद कोई अनाथ बच्चा है, रास्ते पर सोया पड़ा है। ये भोलेनाथ, अगर कोई अनहोनी हो गई तो? नजदीक जाकर प्रेमा ने जैसे ही हाथ लगाया तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। न न नहीं, मुझे छोड़ दो। पास ही रखी फोल्डिंग छड़ी निकाली और टक टक करता भागने लगा। वो काफी डरा हुआ था। आगे बढ़ते ही एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। तभी प्रेमा की नजर उसके हाथ और पैरों पर पड़ी, जहां काले गहरे निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। लगता है आंखों से देख नहीं सकता। किसी ने शायद प्रताड़ित किया है बच्चे को, प्रेमा पति से बोली और उसे उठाने लगी तो वो चिल्ला उठा, नहीं, छोड़ दो मुझे। और हाथ हवा में उछालने लगा, अपने बचाव में, जैसे किसी को मार रहा हो। बेटा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। और उसे सीने से लगा लिया। वो भी डरे सहमे उसके सीने में मुंह छुपाए आपते हुए जोर जोर से सांस लेने लगा। निर्मला उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगी तो हाँ कहते हुए वो चीख उठा। शर्ट ऊपर की तो दांत, नाखून और छड़ी के गहरे निशान थे। डरो नहीं बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ, क्या हुआ है? पीठ पर ये निशान कैसा? घर से भाग आए हो क्या? तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी, घर चलो। नहीं, कोई घर नहीं है, कोई नहीं है, मेरा माँ भी नहीं है। वो 6 महीने पहले ही मर गई। और फपक फपक कर रोने लगा। पूछने पर उसने जो बताया, पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई इतना बड़ा हैवान हो सकता है कि मासूम बच्चे की? उफ। बेटे को फोन कर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। सारी जांच हो जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारे साथ ये कब से हो रहा है? डरो नहीं, तुम हॉस्पिटल में हो, साथ में पुलिस भी है, कोई खतरा नहीं है। अंकल, मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे। मैं जन्म से अंधा हूँ। अम्मा दूसरे के घर में काम करके मुझे घर में खुद से पढ़ाती और गाना सिखाती थी। वो 8वीं पास थी, गाना बहुत बढ़िया गाती थी। वो चाहती थी मैं किशोर कुमार की तरह गाना गाऊं। एक दिन माँ को पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रात को बोली, अगर मैं मर गई तो तू कमला काकी, जिसके घर माँ काम करती थी, कमला काकी के पास चले जाना। तू अगले सप्ताह 10 साल का हो जाएगा। वो तुम्हें अंधों के स्कूल में दाखिला करवा देगी। मैं बोलकर रखी है, खूब पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना। इतना बोलकर वो सदा के लिए चुप हो गई। फिर कभी नहीं बोली। काकी स्कूल में मेरा दाखिला करवा दी। बोली, अब तो रही रहेगा, मैं बीच बीच में तुझसे मिलने आऊंगी। किसी चीज की जरूरत पड़े तो फोन कर देना। 2 दिन बाद रात को कोई मेरे कमरे में आया और मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगा। रोज वही सब करता। पूछता तो कुछ बोलता नहीं था। मेरी कुछ भी पूछने तकलीफ होती है तो चीखने पर मारता था और मुंह पर टेप लगा देता था। फिर एक रात मेरे पैर हाथ मारने पर चारपाई से बांध लिया। आओ। वह डर से कांपने लगा। डरो नहीं बेटा, बताओ आगे क्या हुआ? फिर गंदा काम करता, रोता तो दांत काट लेता, आंखों में उंगली धंसता, डंडे से मारता। रोज रात को वही सब करता। मुझे बहुत दर्द होता था। सु पोटी करने में बहुत तकलीफ होती थी। कब से हो रहा है ये सब? आदमी है या औरत? 3 महीने से। वो बहुत बहुत गंदे अंकल है। वहां से भागे कैसे? एक भैया को मेरे हाल पे तरस आया। उसने कहा, जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो मर जाएगा। उसी ने शाम को खेलने के समय मुझे पैसे देकर भगा दिया। स्कूल में पूछताछ से एक बच्ची ने इंस्पेक्टर से कहा, सर, यहाँ जब भी कोई नया छोटा लड़का आता है, साल भर उसके साथ वही सब होता है और ऐसा सिर्फ लड़कों के साथ ही होता है। हॉस्टल का वार्डन शक के दायरे में था। पुलिस ने
हॉस्पिटल का नाम और बच्चा अभी ठीक है, कल उसका बयान लेंगे, कहकर एक सरासरी नजर वार्डन पर डाली और निकल गई। रात को हॉस्पिटल के कमरे से चीखने की आवाजें आई। वो यहाँ भी आ गया डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल से बचाओ मुझे, बचाओ, वो यहाँ भी आ गया अंकल, मुझे मार देगा, पुलिस अंकल बचाओ मुझे। इंस्पेक्टर के साथ डॉक्टर, नर्स, प्रेमा, उसके पति सबके कमरे में आते ही लाइट जला दी गई। बिस्तर के पास अंधा स्कूल हॉस्टल का वार्डन खड़ा था। प्रेमा बच्चे को सीने से लगा लिया। बेटा डरो नहीं, हम सब यही थे कमरे के बाहर। बेटे ये तो स्कूल हॉस्टल के वार्डन अंकल है, कैसे यह कह सकते हो कि ये वही गंदे अंकल है? इंस्पेक्टर ने कहा। न न न, नहीं, वही है ये, वही महक, वही खुशबू, ये खुशबू नहीं भूल सकता मैं, ये खुशबू मेरे नाक और दिमाग में बस गई है, यही यही वो गंदा आदमी है अंकल। वार्डन ने अपना सारा गुनाह कबूल किया। जज ने 10 साल कारावास में रहने की सजा सुनाई और बच्चे को अच्छी परवरिश के लिए प्रेमा जी को सुपुर्द कर दिया गया। कोर्ट का फैसला सुनते ही प्रेमा की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू राहत के थे। कर्नल वीर सिंह ने चुपचाप उसका कंधा थामा। बाहर धूप तेज थी, पर भीतर वर्षों से जमी किसी अंधेरी सुरंग का मुहाना आज खुल गया था, जिसे प्रेमा ने अब आरव नाम दिया था। उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। माँ, अब मैं यही रहूंगा ना? हाँ बेटा, यही, अब कोई डर नहीं, प्रेमा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। घर पहुंचे तो डॉक्टर बेटे ने खुद आगे बढ़कर आरव को गोद में उठा लिया। माँ, आज से ये मेरा भी बेटा है। कर्नल साहब की आंखें भीग गई। एक सिपाही की आंखें जो मैदान में नहीं रोई थी, आज घर में भर आई। अगले दिन से ही आरव का इलाज और काउंसलिंग शुरू हुई। रातें कठिन थी, कभी अचानक चीख, कभी पसीने में भीगा बदन, कभी वही महक, वही यादें। प्रेमा हर रात उसके पास बैठती, कभी लोरी बनकर, कभी ढाल बनकर। सुनो बेटा, वह धीमे से कहती, डर का रंग होता है काला, पर हिम्मत का रंग उजाला, हम उजले को जीतने देंगे। धीरे धीरे आरव ने गाना फिर से गुनगुना शुरू किया। फिर वही पुराना सपना, किशोर कुमार। एक दिन रेडियो पर रूप तेरा मस्ताना बजा तो आरव मुस्कुरा उठा। माँ, मैं भी सीखूंगा, पर पहले पढ़ूंगा, पहले पढ़ाई फिर रिवाज। प्रेमा हंस पड़ी। कर्नल साहब ने शहर के अच्छे ब्लाइंड स्कूल में उसका दाखिला करवाया। वे रोज खुद छोड़ने जाते, छड़ी पकड़ने का सही ढंग सिखाते, सड़क पार कराते। साहस का मतलब अकेले चलना नहीं होता बेटा, वे कहते। कभी कभी सही हाथ थाम लेना भी साहस है। कुछ महीनों में आरव की आवाज में मजबूती आई। मंच पर पहली बार गाया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रेमा ने मंच के कोने में खड़े होकर आंचल से आंखें पोंछी। देखा वीर जी, उसने फुसफुसाया, गांवों से भी राग निकल सकता है। एक दिन आरव ने कहा, माँ, मैं बड़ा होकर बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा जहाँ कोई डर ना हो। कर्नल साहब ने उसकी पीठ थपथपाई। देश को ऐसे ही सुपुत चाहिए। सालों बाद उसी अदालत में जहाँ कभी उसका बयान कांपता हुआ दर्ज हुआ था, आज आरव ने भाषण दिया। कानून बदला, निगरानी कड़ी हुई और कई मासूम बच गए। भीड़ में प्रेमा और कर्नल वीर सिंह खड़े थे, चुप, संतुष्ट, गर्व से भरे। आरव ने माइक पर आखिरी पंक्ति कही, अगर एक माँ किसी अनजान बच्चे को सीने से लगा ले तो दुनिया थोड़ी सुरक्षित हो जाती है। प्रेमा ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद भोलेनाथ, आज उजाला जीत गया।